जय बोलो महावीर भगवान की, अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवानों की। आचार्य भगवान श्री सोम कीर्ति जी महान मुनिराज की, प्रद्युम्न कुमार चरित्र की, इस युग के प्रथमाचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांत सागर जी महान मुनिराज की। सभी को सादर जय जिनेन्द्र, जय दो जुड़ंदो। ज्ञानदानम गुरुकुल के सभी छात्र छात्रागण, अध्यापकगण, हमारे तीर्थंकर लेणी क्षेत्र से आए विवेक भैया जी, आपका हार्दिक स्वागत है। हम लोगों का प्रातःकाल की कक्षा में प्रद्युम्न कुमार चरित्र का स्वाध्याय चल रहा है। प्रद्युम्न कुमार की प्रतिमा तीर्थंकर लेणी में भी है, मालूम है आपको? पांडव काल की वह प्रतिमाएं बताई जाती हैं, लगभग 2000 वर्ष प्राचीन तीर्थंकर लेणी में। 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ भगवान एवं उस काल के पांडव जो मोक्ष गए और अन्य जीव भी जैसे प्रद्युम्न कुमार हैं इत्यादि इत्यादि, जिन्होंने उस काल से मोक्ष को प्राप्त किया। तो ऐसे प्रद्युम्न कुमार की खड्गासन में प्रतिमा, या कैसे है भैया जी? प्रद्युम्न कुमार वाली प्रतिमा खड्गासन में है ना। तो बहुत ही मनोरम और सुंदर प्रतिमा है। कामदेव थे तो बहुत ही मनोज्ञ वह तीर्थंकर लेणी का मंदिर जो महाराष्ट्र प्रांत में नंदुरबार जिले में शहादा एक स्थान है, वहां पर है। प्रद्युम्न कुमार चरित्र का जो लोग भी स्वाध्याय नित्य प्रतिदिन यहाँ पर कर रहे हैं, वीडियो के माध्यम से, टीवी के माध्यम से जो भी इसका स्वाध्याय कर रहे हैं, वे सभी अवश्य एक बार उन प्रद्युम्न भगवान के दर्शन करने भी तीर्थंकर लेणी जाएं। इंदौर और सूरत और नासिक के बीच में वह क्षेत्र है। 52 गजा मांगी तुंगी बहुत प्रसिद्ध क्षेत्र, बहुत नजदीक है। मांगी तुंगी से भगवान राम के काल के हनुमान जी मोक्ष गए हैं। बलदेव जी ने वहां से तप किया और भी बहुत करोड़ों जीव उस स्थान से मोक्ष लक्ष्मी को प्राप्त किए। 52 गजा जैसे बड़वानी भी बोलते हैं, वहां से भी भगवान राम के काल में ही कुंभकर्ण और मेघनाथ जैसे प्रसिद्ध जीव मोक्ष गए, भगवान बने। रावण अभी मोक्ष नहीं जा पाए, परंतु भविष्य की पर्याय में वे तीर्थंकर पद को ग्रहण करके मोक्ष जाएंगे। तो ऐसे प्रसिद्ध स्थान तीर्थंकर लेणी में प्रद्युम्न कुमार की बहुत ही सुंदर, बहुत प्राचीन प्रतिमा है। उनके दर्शन करके आप लोग पुण्य लाभ लेवें। हम अपना स्वाध्याय जारी रखते हैं। सभी लोग हाथ जोड़ लेंगे। किसी भी ग्रंथ के स्वाध्याय प्रारंभ करने से पूर्व मंगलाचरण किया जाता है। सभी लोग मिलकर के मंगलाचरण करेंगे, जिन बच्चों को, बड़ों को याद हो गया। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गढ़ी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणं जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। सर्वे श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। सभी श्रोतागण, भक्तजन जो भी यहाँ पधारे हैं, सभी लोग बहुत ही सावधानी पूर्वक होकर अगला 1 घंटे तक अपने समस्त गृहस्थ जीवन के
परिग्रह इत्यादि को मन वचय काया से त्याग करके थोड़ा यहाँ पर ध्यान मग्न से एकाग्रचित अवस्था में सुनने का प्रयास करेंगे। स्वाध्याय को परम तप कहा है आचार्य उमा स्वाति महाराज जी ने तत्वार्थ सूत्र में। और तप से कर्मों की निर्जरा होती है, साथ ही साथ यह भी कहा है तो सुनना भी है, समझना भी है, और यदि हो सका तो उसको अमल भी करना है। तब आपका इतना तप होगा कि इस 1 घंटे में आपके असंख्यात कर्मों की निर्जरा हो सकती है। कर्म इकट्ठे तो धीरे धीरे होते हैं, परंतु झड़ बहुत जल्दी जाते हैं। पूरे दिन भर में 23 घंटे आप कर्मों को इकट्ठा करते हैं अपनी आत्मा में। बहुत सारे कर्म आपके मन के माध्यम से, वचन के माध्यम से, क्रियाकलापों के माध्यम से आपकी आत्मा में नित्य प्रति समय जुड़ते रहते हैं। परंतु प्रातः काल के 1-2 घंटे जब आप पूजा अभिषेक इत्यादि करते हैं और स्वाध्याय को सुनते हैं या स्वयं स्वाध्याय करते हैं, मात्र वही समय है जब आपके कर्म आपकी आत्मा से झड़ते हैं, निकलते हैं। 6 आवश्यक देव पूजा, वंदना, आहार दान इत्यादि, स्वाध्याय, तप, सामायिक, इन सब से हमारे कर्मों की निर्जरा होती है। गृहस्थ लोग ज़्यादा समय नहीं दे पाते, पूरे दिन नौकरी करनी है, व्यापार करना है, बच्चे लोगों को भी स्कूल में जाना है, महिलाओं को भी घर के कार्यकलाप करने हैं, खाना बनाना है, साफ सफाई करनी है, अन्य इत्यादि। तो कम से कम 1-2 घंटे भी अगर हम अपने जीवन के लिए, स्वयं के लिए निकालते हैं, आपके पूरे दिन के जितने भी कर्म आपने इकट्ठे किए वह तो झड़ ही जाते हैं। उसके अलावा पूर्व जनित जितने भी कर्म हैं वो भी आपके झड़, पापों से निवृत्ति प्राप्त होती है, पुण्य में वृद्धि होती है। धीरे धीरे आपको इस संसार के कर्म बंधनों से मुक्ति मिलती है। इसलिए स्वाध्याय को बहुत ध्यान से सुनना है। जब सुनेंगे तभी तो उसको समझेंगे, और जब समझेंगे तो कोई ना कोई जीव उसको अमल में भी ला सकता है, चरित्र में भी ला सकता है। सुनने से सम्यक दर्शन हो गया, सम्यक ज्ञान हो गया। उसके बाद जब उसको समझने लग गए तब वह भी सम्यक ज्ञान कहा, अमल में आ गया तो सम्यक चरित्र हो गया। कोई बाधा नहीं है। तीनों प्रकार से रत्नत्रय स्वाध्याय से ही प्राप्त होता है, यही जड़ कही है। इसके अतिरिक्त कोई अन्य साधन वर्तमान में नहीं मिलता जिससे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र्य प्राप्त हो। निसर्गज और अधिगमज के रूप में 2 प्रकार से आपको सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन इत्यादि प्राप्त हो सकते हैं, परंतु वर्तमान की हम लोगों की पर्याय के हिसाब से हमें आत्मा का इतना ज़्यादा ज्ञान नहीं है कि निसर्गज के रूप में अपने आप से हो जाए। तो इसलिए रास्ता क्या है? यही स्वाध्याय है। इसके बिना सीधे सीधे आप ध्यान की अवस्था में प्रविष्ट नहीं हो सकते, वर्तमान की साधारण लोगों की, हम और आप जैसी अवस्था के अनुसार। तो इसलिए बहुत ध्यानपूर्वक सुनेंगे। अब तक के वर्णन में 16 अध्याय प्रद्युम्न कुमार चरित्र के आचार्य सोमकीर्ति महाराज ने इस चरित्र में लिखे हैं, जिसमें से हमने पिछले लगभग 2 माह में 12 अध्याय पूरे कर लिए। यानी कि 75%, 75% हमारा कार्य हो गया, धर्म हो गया, अर्थ हो गया और काम हो गया। बहुत ही महत्वपूर्ण दिन आज से प्रारंभ होने जा रहा है, जिसमें ऐसा हमें लग रहा है कि चौथा जो पुरुषार्थ है, मोक्ष पुरुषार्थ, उसकी चर्चा शायद शुरू होगी। सबसे महत्वपूर्ण है। सीधे मोक्ष जाने के लिए हम जैसे साधारण जीवों के लिए आचार्य महाराज पहले तीनों पुरुषार्थ में 75% टाइम लगाते हैं हर ग्रंथ में। कहीं 75%, कहीं 90%, कहीं 95%, जैसी जिस ग्रंथ में विषय वस्तु होती है। और वहीं 80, 90, 75% पे मिथ्या दर्शन
पूरा की पूरा टिका हुआ है। कई कई कथाएं साधारण जगत में जो प्रसिद्ध हैं, इन्हीं जीवों की कथा जो मोक्ष को गए हैं, जिन्होंने अच्छे अच्छे कार्य किए हैं, जो महापुरुष बने हैं, उनकी कथाएं लिखी गई हैं। बस उनमें से कहीं ना कहीं जब उन्होंने तप इत्यादि किया, जब वो भगवान बनने के लिए स्वयं प्रयत्नशील हुए, उसमें सांसारिक जीवों की रुचि नहीं होगी तो वो पोर्शन हटा दिया गया। क्यों हटाया गया, उसका भी कारण है, क्योंकि गृहस्थों की रुचि, ज्यादातर लोगों की रुचि सांसारिक क्रियाकलापों में रहती है। उसी से उन्हें धनोपार्जन होता है, उसी से उन्हें मनोरंजन होता है, उसी से उन्हें काम रस की प्राप्ति होती है। तो वहां वह शास्त्र सीमित कर दिए गए, युद्ध की कलाएं भी बताई गई, अर्थ को, धन को कमाने की विषय वस्तु भी बताई गई। चाणक्य जैसे जीवों को क्या कहा गया कि राजनीति के चाणक्य हैं। राजनीति कैसे की जाती है, उसके लिए उन चाणक्य जैसे महामुनि को प्रसिद्ध कर दिया गया, कौटिल्य कह दिया गया है ना। साम नाम दंडभेद से राजनीति किया करते थे, परंतु वह जब भगवान बनने के लिए आगे बढ़े, उसकी कथा सब जगह से गायब कर दी गई। जब चाणक्य जैसे जीवों ने 500 मुनिराजों के साथ में एक साथ समाधि ग्रहण किया, अग्नि चारों तरफ से जला दी गई और अपनी ध्यान मग्न अवस्था में खड़े रहे, निश्चल निडर, उसको साधारण जगत की प्रसिद्ध कथाओं से हटा दिया गया। चंद्रगुप्त जैसे उनके शिष्य महामुनि बन के चंद्रगिरी पर्वत से घनघोर तपस्या करी, 12 वर्ष तक कितना बड़ा तप किया, उसको हटा दिया गया। तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, हटा दिया जिसने हटा दिया। हम सभी लोग बड़े पुण्यशाली हैं, जो वह जगत की प्रसिद्ध कथाएं तो सुनने को मिल ही रही हैं, उसके साथ साथ जगत में थोड़ी कम प्रसिद्ध कथाएं भी हमें वास्तविक कथा सुनने को मिल रही है। समीचीन। आज वही कथा शायद आज नहीं तो कल प्रारंभ होगी, कभी ना कभी तो होगी इस प्रद्युम्न कुमार चरित्र में। अब तक कल तक की कथा में जो सीखा वो जल्दी से हम रिवाइज करेंगे। प्रद्युम्न कुमार वर्तमान में, और उनके भाई शंभू कुमार वो भी वर्तमान में इस नाम से जन्मे हैं। पिछले भव में, कई भवों में पहले वे अग्निभूति और वायुभूति नाम के ब्राह्मण थे। वहां से ब्राह्मण की पर्याय में भी उन्होंने अणुव्रतों को ग्रहण किया और आगे चल करके स्वर्ग में गए। उसके बाद वे पुनः राजा मधु और कैटभ की पर्याय में आए और यहाँ पर अणुव्रत से अधिक उन्होंने महाव्रत को ग्रहण किया। महाव्रत को ग्रहण करने के प्रभाव से मोक्ष नहीं गए उस भव में, पुनः वे स्वर्ग में गए। इंद्र इत्यादि की उन्होंने पर्याय को ग्रहण किया। एक बार पुनः स्वर्ग से दोबारा आए हैं और यहाँ पर मोक्षगामी के रूप में राजा मधु का जीव प्रद्युम्न के जीव में अवतरित हुआ है, और कैटभ का जीव जो पिछले भव का भाई था वह शंभू कुमार के रूप में उत्पन्न हुआ है। प्रद्युम्न के जीव रुक्मणी के गर्भ से आए हैं और शंभू कुमार के जीव जाम्बुवती के गर्भ से आए हैं। भानु कुमार और सुभानु कुमार ये भी दो भाई हैं, ये सत्यभामा के गर्भ से आए हैं। सबके पिता एक ही हैं, राजा श्री कृष्ण। ठीक है। अब धीरे धीरे करके सभी लोगों के विवाह हो गए, सभी को अपनी अपनी कुमारियां मिल गई, सबने अपने अपने विवाह उपरांत बच्चे इत्यादि भी कर दिए। किसी के 100 बच्चे हैं, किसी के कुछ बच्चे हैं। प्रद्युम्न कुमार के बच्चे का नाम पड़ा अनिरुद्ध कुमार। क्या हम सभी भी महापुरुषों की कभी न कभी पुत्र बने हुए? भैया जी का बड़ा अच्छा प्रश्न है। क्या हम सभी भी महापुरुषों के कभी ना कभी पुत्र बने होंगे? अगर अनादिकाल की दृष्टि से देखा जाए तो अवश्य बने होंगे। न केवल महापुरुषों के पुत्र स्वयं भी महापुरुष बन चुके होंगे। अगर अनादिकाल की दृष्टि से देखा जाए तो इसमें मना नहीं किया गया, निषेध नहीं किया गया, परंतु कभी कभी ऐसी सृष्टि की रचना हो जाती है
कि निगोद से निकले और छोटे से जीव बने और उसके बाद सीधे महापुरुष के पुरुष पुत्र बने और सीधे मोक्ष चले। भरत चक्रवर्ती के 100 पुत्रों की भी ऐसी कथा आती है कि सीधे लट जैसे जीव बने, छोटे से एक साथ मरण हुआ और सीधे चक्रवर्ती के पुत्र बन गए। ऐसे न जाने कौन से उस समय उनके भाव रहे, सब भावों का खेल है। परंतु अनादिकाल से हमारी आत्मा इस जगत में है और आगे भी अनंत काल तक रहेगी। आदिनाथ भगवान थे तब भी हम किसी न किसी रूप में रहे होंगे, या तो निगोद में रहे होंगे या व्यवहार राशि में रहे होंगे जरूर। चाहे एक इंद्रिय की पर्याय में रहे हों, चाहे 4 इंद्रिय तक की पर्यायों में रहे हों, पेड़ पौधे बन के कहीं पर खड़े रहे हों, या मनुष्य भी बन गए हों, स्वर्ग भी चले गए हों, परंतु नंबर नहीं आया। जीव से हम मिले होंगे, मतलब कोई मना थोड़ी है, किसी न किसी रूप में मिले होंगे। एक इंद्रिय वायु का, एक में वनस्पति का, एक कोई मना ही नहीं है। पार्श्वनाथ क्या, हम बहुत सारे अन्य मोक्षगामी जीवों से मिले होंगे कहीं ना कहीं, किसी न किसी रूप में। यह केवल ज्ञान का विषय है या अवधि ज्ञान का विषय है, हमें इसकी जानकारी नहीं, परंतु शास्त्रों के अध्ययन से ऐसा प्रतीत होता है कि यहां पंचम काल में भी हमें स्वाध्याय मिल रहा है। इतने निकृष्ट काल में भी तो कहीं ना कहीं हम कुछ तो पुण्य करके आए होंगे। कुंदकुंद स्वामी भी तो पंचम काल में आए थे, उमा स्वामी भी तो पंचम काल में आए थे, भद्रबाहु स्वामी भी तो पंचम काल में आए थे। तो पापी जीव कैसे हो सकते हैं? सारे के सारे पंचम काल के जीव पापी हो जाएं, ऐसा संभव नहीं है। वर्तमान की दृष्टि से देखा जाए तो आचार्य विमल सागर महाराज, उनसे पहले शांत सागर महाराज, वर्तमान में विद्यासागर महाराज, विद्यानंद मुनि महाराज, बहुत सारे मुनि महाराज तक हुए और बहुत सारे 6 डाला जैसे लिखने वाले पंडित दौलत राम हुए नहीं हुए। तो सारे पापी थोड़ी ना आ गए पंचम काल में। और भविष्य की दृष्टि से देखा जाए तो हम सब भी यहाँ बैठ के तैयारी कर रहे हैं, तो सब पापी नहीं है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पुण्य हमारा बचा था, कुछ पाप किया होगा जिस कारण से पंचम काल में आ गए, और कुछ पुण्य बचा होगा जिस कारण से स्वाध्याय मिल गया। जेलों में भी जाकर के प्रवचन हुआ करते हैं, तो उन कैदियों ने कुछ पाप किया होगा जो उस जेल में है, और कुछ पुण्य हुआ होगा, कोई मुनि महाराज वहां पर पहुंच गए उनको प्रवचन दे। राजा श्री कृष्ण का वह जीव जो वर्तमान में नरक में है, कुछ पाप किया था जिस कारण से वर्तमान में नरक में है, कुछ पुण्य भी किया था जिस कारण से बलदेव का जीव जा करके उनको नरक में संबोधन करके आया। रावण का जीव, लक्ष्मण का जीव कुछ पाप किया होगा जिस कारण से आज नरक में है ना। सीता का जीव जो आज स्वर्ग में है, उन लक्ष्मण के जीव ने, उस रावण के जीव ने कुछ पुण्य किया होगा जिस कारण से उस सीता के जीव ने आकर के उस तीसरे नरक में उन दोनों को संबोधन किया। तो भविष्यगामी दोनों तीर्थंकर है, तो पाप और पुण्य साथ साथ चलता है, कोई दिक्कत नहीं। हम लोगों का भी कुछ पाप रहा होगा जो यहाँ है, तो कुछ पुण्य है जो यहाँ है, इस 1-2 घंटे के लिए कम से कम। बाकी 22 घंटे 23 घंटे पाप के लिए छोड़ दिए, 1-2 घंटे तो पुण्य कर रहे हैं, क्या दिक्कत है। तो ये 1-2 घंटे का पुण्य हमें न जाने कहाँ ले जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उस 1-2 घंटे तो समय निकालो, और धीरे धीरे करके बाकी के 22 घंटे 23 घंटे भी अगर धर्म ध्यान में निकाल दिए, तो वो धर्म ध्यान किसी दिन आपको अगर शुक्ल ध्यान में ले जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, हो सकता है। आगे का स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। सभी लोग बहुत अच्छे से रहने लग गए, प्रद्युम्न की शादी हो गई, सबकी शादियां हो गई, सबके बच्चे हो गए। नारायण श्री कृष्ण द्वारका में निष्कंटक राज्य कर रहे थे। अब सब बच्चे बच्चे आ गए, दादाजी बन गए हैं। दादाजी क्या, अभी तो पता नहीं, इनके पिताजी भी जिंदा है वसुदेव, वो तो परदादाजी पर के परदादाजी बन गए, है ना। तो इसलिए सारे बड़े हंसी खुशी
रह रहे हैं। आयु पहले ज़्यादा हुआ करती थी, अभी आएगा इसमें शायद। हरिवंश पुराण के आधार से हमने पढ़ा है कि श्री कृष्ण इत्यादि जीवों की आयु 1000 वर्ष की थी। पद्म पुराण के आधार से हमने पढ़ा है भगवान राम इत्यादि जीवों की उस समय 18,000 वर्ष आयु थी। और पीछे पीछे जैसे जाएंगे आदिनाथ तक तो 1 करोड़ पूर्व की आयु रही है कि 15 वर्ष की आयु में 14 वर्ष से शुरुआत में निकल गए। हाँ, बहुत आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो बाकी काल जो महत्वपूर्ण नहीं है उनकी ज़्यादा चर्चा शास्त्रों में नहीं होती है, जो साधारण रूप से जो रूटीन में क्रियाकलाप चलते हैं। आप भी अगर कितने साल के हो गए? 27 साल को अगर 27 मिनट में आप कहना चाहो तो कह सकते, समझ रहे? कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं आपकी 27 साल में हुई थी, आपको टिप्स पे याद हुई होंगी। कब मेरा जन्म हुआ था याद नहीं है, लेकिन माता पिता ने बताया होगा, बाद में आपको अब याद हो गया। कब आपने दुकान खोली, कब आपने व्यापार किया, कब आपने कहीं नौकरी करी, कहीं आप कौन सी सन में आप पास हुए, है ना? किस सन में आपके घर में गृहस्थी में कोई बड़ी बड़ी घटनाएं हुई, वो सारी आप 27 मिनट में अपने बारे में बता सकते हो। तो भैया बता रहे विद्यासागर महाराज की 2 घंटे की मूवी है। अब उनके 60-70 साल का जो जीवन है 2 घंटे में आ गया ना, तो कोई बाधा नहीं है। और इसी को अगर आप पिछले 27 जन्म भी बताना चाहोगे तो जो महत्वपूर्ण जन्म होंगे 2-4 जन्म, उनकी घटना आप बता सकते। अनादिकाल के जन्मों में जो मुख्य बात रही कि जब उस जीव ने मोक्ष धारण किया, मोक्ष को ग्रहण किया, तो वो मुख्य घटनाएं इस पूरे ग्रंथ में 4 भवों की आ गई। 4 में से तो 2 तो स्वर्ग में निकल गए, तो उसमें स्वर्ग में क्या किया? कुछ नहीं, पैदा हुए और मर गए। 22 सागर की आयु, 20 सागर की आयु, 10 सागर की आयु एक पैराग्राफ में निकल गई भैया जी, समझ रहे हैं? इतनी बड़ी बड़ी आयु, क्योंकि पूरे जीवन भर कुछ नहीं किया, कभी विशेष कोई कार्य किया, नंदीश्वर दीप की वंदना करी, किसी विशेष समोसरण में जीव से कोई प्रश्न पूछा, सिमंदर भगवान के दर्शन किए इत्यादि, वह सब घटनाएं बस 1-2 पैराग्राफ में स्वर्ग की सारी आ गई। तो महत्वपूर्ण क्या है वह बताने का प्रयत्न कर रहे हैं। महत्वपूर्ण है जिस भव से भगवान बने, सिद्धिशिला पे गए हैं, वही महत्वपूर्ण है। उसके लिए ही हम प्रयास कर रहे हैं। हम लोग भी अभी कभी गलती से क्यों, प्रयत्न से वास्तव में जाएंगे हम तो पूरे डंके की चोट पे कहते हैं। गए ना गए वो बात की बात है, प्रयास तो करेंगे। तो अंदाजा क्यों लगाएं कि नहीं जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे, आप लोग भी जाएंगे, तभी तो बैठे एकटक होकर के। आज नहीं तो कल नंबर आएगा। नंबर कब आएगा? जब लाइन में लगोगे। बिना लाइन में लगे अरे अभी बहुत नंबर है, अभी खाओ पियो ऐसा करो, तो नंबर ही कैसे आएगा? लाइन में तो लगो। नंबर ही नहीं लगा, लग गया है नंबर। स्वाध्याय परम तप नंबर लग चुका है भैया जी, ऐसे मत बोलो। कोई बात नहीं, सम्यक दर्शन भी तो नंबर है, कोई दिक्कत नहीं। सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, नंबर लग चुका है। थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ना है, वहीं थोड़ी ना खड़े रहोगे दूसरा आके आगे निकल जाएगा। उस नंबर में आप उस लाइन में खड़े हो तो सरक के आगे तो बढ़ो, तभी तो आएगा। तो 608 जीवों जो जिनका नंबर आता है 6 महीने 8 समय में, वो सरकते हैं ना धीरे धीरे। एक स्थान पर थोड़ी खड़े हुए कि बीच की लाइन में से आगे निकल गया, दूसरे वाले को अपने आगे लगा दिया, तब भी लगे तो हुए हो, कोई बात नहीं। एक ही स्थान पर भी खड़े हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रयास करो। नंबर लगा है तो धीरे धीरे सरको आगे। जिस दिन आगे सरक जाओगे रेलवे की टिकट में, आगे काउंटर पे आपका नंबर आ जाएगा, कोई दिक्कत थोड़ी है। नारायण श्री कृष्ण द्वारका में निष्कंटक राज्य कर रहे थे। कौरवों और पांडवों का महाभारत भी समाप्त हो चुका था। कल के स्वाध्याय में भी बताया था कि एक मुख्य होता है, एक गौड़ हो जाता है। यहाँ मुख्य कौन है? प्रद्युम्न कुमार। श्री कृष्ण ज्यादा मुख्य नहीं है, वसुदेव भी मुख्य नहीं है, नेमिनाथ भी मुख्य नहीं है, और कौरव और पांडव भी इस कथा में मुख्य नहीं। तो उनकी चर्चा ज्यादा इसमें नहीं करी गई है, थोड़ी थोड़ी सी चर्चा। अच्छा वहां बैठे थे, उन्होंने आशीर्वाद दिया, उन्होंने ये किया, उन्होंने वो किया, थोड़ी थोड़ी सी चर्चा की गई।
जब आपकी चर्चा की जाएगी तो आप मुख्य हो जाएंगे, जब आपके पिता की चर्चा की जाएगी तो पिता ने इस बच्चे को पैदा किया, ये नाम रखा गया, ये थोड़ी सी साइड में बता दी जाएगी, है ना। इसी को सप्तभंगी भी एक सिद्धांत अनेकांतवाद और स्यादवाद में बोलते हैं। मैं एक ही समय पर किसी का भाई भी हूं, किसी का पुत्र भी हूं, किसी का पिता भी हूं, कहीं पर कुछ और भी हूं, है ना। स्याद अस्ति स्याद नास्ति, स्याद अस्ति नास्ति, स्याद नास्ति, स्याद कहा नहीं जा सकता। एक और होता है ना, अस्ति नास्ति, और क्या बोलते हैं जिसको कहा नहीं जा सकता। नहीं, नास्ति तो नहीं है, अस्ति माने है, अस्ति नास्ति माने है भी और नहीं भी। और एक और होता है जिसमें बोलते हैं कहा नहीं जा सकता, अवक्तव्य, स्याद अवक्तव्य। इस प्रकार से चार और परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगा करके सप्तभंगी का सिद्धांत बन जाता है, ठीक है ना। तो एक समय पे ऐसा नहीं है कि वह जीव नहीं है या वह किसी का पिता नहीं है। तो ऐसे ही यहां पर कौरव और पांडव के महाभारत की चर्चा नहीं की गई, परंतु बता दिया कि जब ये सारी घटनाएं हुई, प्रद्युम्न इत्यादि की सब सारी बातें, इसी पीरियड में बीच में कौरव और पांडवों का भी युद्ध हुआ, उनको घर से निकाल दिया, वो जंगल में गए और जरासंध इत्यादि का। अगली लाइन में आ गया, प्रतिनारायण जरासंध का वध कर श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र प्राप्त कर लिया। घुमाते हैं ना ऐसे। पांडव पुराण हमने इसके बाद स्वयं के स्वाध्याय के लिए पढ़ा है, तो उसमें प्रद्युम्न की बात बहुत थोड़ी करी गई है। वहां पर कौरव पांडवों का युद्ध, उसी को जो पांडव पुराण है उसी का दूसरा नाम महाभारत, ठीक है ना। किसने मारा? उन्हीं के भाई आएगा आएगा इसमें, ठीक है ना। श्री कृष्ण का वध कैसे हुआ, भैया जी प्रश्न पूछ रहे हैं, हो सकता है आज के स्वाध्याय में, कल के स्वाध्याय में आ जाएगा, कहीं ना कहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पर एक लाइन में खत्म कर दिया गया इतने बड़े ग्रंथ को कि महाभारत हो गया था, ठीक है। जरासंध का भी वध हो गया था। नारायण कौन है इस वाले काल में? श्री कृष्ण। प्रतिनारायण कौन है? जरासंध। शिशुपाल का वध किया था, वह प्रतिनारायण नहीं है। कंस का भी वध किया था, वह भी प्रतिनारायण नहीं है। प्रतिनारायण कौन है? जरासंध है। इसी कारण से मथुरा से भाग करके जान बचा करके आ गए थे द्वारका में, क्योंकि अभी बेटा उम्र नहीं आई है प्रतिनारायण से लड़ने की। जब सारी शक्ति सामर्थ्य सब हो जाएगा, एक सही आयु आ जाएगी, तब जाकर के प्रतिनारायण जैसा शक्तिशाली जिसके पास चक्र है, तब जाकर के जीत पाओगे। तो इसीलिए जो छोटा बच्चा श्री कृष्ण बाल गोपाल मथुरा छोड़ करके द्वारका में जाकर के बस गए थे कि पहले बड़े होंगे और विद्याएं लेंगे और अपना संगठन बढ़ाएंगे, अकेले नहीं मार पाएंगे जरासंध को, क्योंकि वह तो उसी समय से चक्र रत्न का धारक था, ठीक है ना। तो जब प्रतिनारायण का वध हो जाता है, उसके बाद वह चक्र नारायण को प्राप्त हो जाता है, उसकी परिक्रमा करके उसके हाथ में आ जाता है। जब प्रतिनारायण को लगता है कि अब बस हार निश्चित है, तो अंतिम शस्त्र वह चक्र भी अपने शत्रु पे छोड़ देता है। परंतु नियम है कि बुराई की हमेशा हार होती है और सच्चाई की हमेशा जीत होती है। इस कारण से वह चक्र रत्न घूमते हुए 3 प्रदक्षिणा दे करके, जिसके लिए वह गया था मारने के लिए, उसी की प्रदक्षिणा देता है और उसी के हाथ में आ जाता है। और उसके बाद नारायण उसको दोबारा से छोड़ देता है और प्रतिनारायण का उससे वध हो जाता है। होते ये भी महापुरुष है। 63 सलाका पुरुषों में वह दुष्ट जीव प्रतिनारायण भी आता है महापुरुषों के नाम में। रावण भी प्रतिनारायण था, 63 सलाका पुरुषों में उसका भी नाम था। समझ रहे हैं? लक्ष्मण नारायण थे, उनको भी गिना गया, ठीक है ना। नारायण और प्रतिनारायण दोनों लोग नियम से नरक जाते हैं,
शंकर जी महापुरुष कहलाएंगे तो रुद्रों में आते थे। कौन? शंकर जी। शंकर जी तो आदिनाथ भगवान का पर्यायवाची है। नहीं, वैसे रुद्रों में भी शंकर नाम आता है। वही तो सर कथा है ना, कि जो अन्य दर्शन में जो कथाएं हैं वो लास्ट के मोक्षगामी जीवों से हटाकर महापुरुषों की बात कर दी गई। कहीं ना कहीं थोड़े बहुत उसमें अपने अपने अंश लोगों ने डाल दिए, क्योंकि वह कथाएं व्यक्तियों ने लिखी हैं, निर्ग्रंथ लोगों ने नहीं लिखी। कहीं ना कहीं ऐसे लोगों ने लिखी हैं जो वस्त्रों के सहित थे, सांसारिक थे, तो उन्होंने अपने हिसाब से उनको थोड़ा बहुत, अपनी विद्वान तो थे। हाँ, विद्वता तो देखो, संस्कृत का आ जाना एक विद्वता की पहचान होती थी पुराने काल में, कि जिसको संस्कृत आ गई, अच्छी भाषा आ गई, तो वह विद्वान हो गया। तो उसके हिसाब से उन्होंने संस्कृत में ग्रंथों की रचना कर दी और उनमें कुछ बातें हटा दी। तो वेद इत्यादि भी लिखे गए हैं, तो अच्छी विद्वत भाषा में लिखे गए हैं, कोई उसकी लिखे हैं तो कपिल आदि का वर्णन आता है ना। जब हम जैन न्याय पढ़ते हैं, बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए हैं, कहीं ना कहीं क्योंकि उन्हें ऐसा लगा कि मोक्ष की बात करेंगे तो भीड़ कम आएगी, कौन निर्ग्रंथ होकर जंगल में जाएगा, तो सांसारिक लोग हमें क्यों सुनेंगे, हमें क्यों पढ़ेंगे। तो इसलिए उन्होंने मोक्ष लक्ष्मी की बात वहां से अपने थोड़े थोड़े रोक दी, थोड़ी बहुत फेरबदल कर दी, उसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। मिथ्या दर्शन है, अनादिकाल से रहा है, मिथ्यात्व और अनंत काल तक रहेगा, उसके चक्कर में मत पड़ो। अगर जिसको मोक्ष जाना है वो पढ़े समझे, नहीं जाना है तो संसार में तो आप धनोपार्जन उन दर्शनों से कर ही लोगे ना। अभी वर्तमान में अगर ये ग्रंथों का स्वाध्याय एक तरफ बिल्कुल हटा भी दिया जाए, चाहे किसी भी दर्शन का हो, मिथ्या दर्शन या सम्यक दर्शन, उसके अतिरिक्त भी बहुत सारे लोग विज्ञान पढ़ते हैं, है ना, मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, डॉक्टरी की पढ़ाई करते हैं। हमने भी सीए की पढ़ाई करी, कोई इंजीनियर की पढ़ाई करते, वो तो ना मिथ्या दर्शन है ना सम्यक दर्शन है, फिर भी धनोपार्जन कर रहे हैं, नहीं कर रहे। हवाई जहाज भी बना लेते हैं, डॉक्टरी से इलाज भी कर देते हैं, ऑपरेशन भी कर लेते हैं, तब भी 99% लोगों का रोजगार चल रहा है ना। कहीं ना कहीं सांसारिक विषय वस्तु को पढ़ करके धर्म अर्थ काम जो भी उन्हें करना है उसी को कर रहे हैं। तो अपन इन चक्रों में ना पड़े तो अच्छा है, क्योंकि हमारा उद्देश्य यहाँ पर सम्यक दर्शन के साथ में मोक्ष जाने का है। जिसको मोक्ष नहीं जाना है, जिसको सेवा ही करनी है, तो कर रहे हैं लोग, वह भी अच्छे अच्छे आश्रम खुलवा रहे हैं, मंदिर खुलवाते हैं, हॉस्पिटल खुलवाते हैं जनता की सेवा करने के लिए। कोई बुराई नहीं, करने दीजिए, कोई गारंटी थोड़ी है। सम्यक दर्शन मिला था ना अग्निभूति और वायुभूति को, मधु और कैटअप को। कैटअप के जीव का आपने पढ़ लिया ना कि उसने कैसे दुष्कृत्य करे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई गारंटी नहीं होती। सम्यक दर्शन हो जाए, भैया जी पूछ रहे कि एक बार हो गया तो छूटेगा कि नहीं छूटेगा, भैया कोई दिक्कत नहीं है। छाइक वाला नहीं छूटेगा, छाइक वाला नहीं छूटेगा, छाइक वाला अधिकतम 6 माह तक छूटता है, उनका भी छूटता है। भगवान राम का जीव लक्ष्मण को 6 माह तक उनकी लाश को एक तरह से मृत शरीर को लेकर घूमा था। 6 माह से अधिक नहीं छूटता, 6 माह तक छाइक समय दृष्टि का भी शरीर सड़ा नहीं था। हाँ, शरीर भैया ने पूछा, सड़ा नहीं था, उसके ऊपर लेप लगाया था, ऐसी औषधियाँ लगाई, लेप लगाया, जैसे कि मम्मी को लगा देते हैं मिट्टी इत्यादि का लेप लगा करके उसको बस ऊपर से कवर करके रखा, लेप लगा करके, है ना। जैसे कई चीज़ें होती है ना कि भाई अब आजकल आप फ्रिज में रख देते हैं तो सड़ा नहीं भाई, 10 दिन तक कोल्ड स्टोरेज में 6 महीने तक सड़े नहीं। तो ऐसे केमिकल लेप इत्यादि उस समय लगाए जाते थे उस मृत शरीर के ऊपर, तो नहीं सड़ता था। अभी का विज्ञान तो बहुत कम डेवलप है, पहले सब कुछ होता था। तो यहाँ पर मुख्य बात यह है कि इतना बड़ा युद्ध हो गया, श्री कृष्ण ने जरासंध को हरा दिया, फिर भी एक लाइन में बात खत्म कर दी गई, क्योंकि यहाँ पर जो विषय वस्तु है उसमें प्रमुख क्या है, मुख्य क्या है, प्रद्युम्न कुमार। तो इसलिए बाकी बातें भी बहुत बड़ी बड़ी हुई, उनके लिए राजा श्रेणिक ने अलग से प्रश्न पूछ लिया, उनके लिए महावीर भगवान ने अलग एक ग्रंथ बता दिया, सुन ले बेटा, पांडव के बारे में सुनना है सुन। गौतम गणधर सुन रहे हैं, बाद में लिख रहे हैं, आगे के आचार्य उसको।
उसके लिए 60,000 प्रश्न हैं, तो 60 की 60,000 प्रश्न मुख्य हैं जो राजा श्रेणिक ने पूछे हैं, ठीक है ना। कोई एक भी मुख्य नहीं है, जिस प्रश्न को पूछा उस समय वह उसकी मुख्यता हो गई, बाकी विषय थोड़ा गौड़ हो गया, उसको थोड़ा कम बताया गया। आ गई बात समझ में। उपरोक्त घटनाओं के पश्चात उनके शासन काल में जो प्रमुख घटनाएं घटी उनका वर्णन अब हम इस 13वें अध्याय से प्रारंभ कर रहे हैं, ठीक है। प्रद्युम्न से रिलेटेड जो मुख्य मुख्य बातें हैं। एक दिवस की कथा है, यादवों के मध्य श्री कृष्ण राजसभा में विराजमान थे। उनको यदुवंशी बोला गया, तो यादव थे, तो श्री कृष्ण बैठे हैं अपने सिंहासन पर। बलदेव तथा प्रद्युम्न भी सभा में उपस्थित है। प्रद्युम्न भी बैठा है श्री कृष्ण का पुत्र, और इधर बड़े भाई बलदेव भी बैठे हैं श्री कृष्ण के। उसी समय श्री नेमिनाथ अपने मित्रों के साथ पधारे। अभी क्या है, श्री लगाया है और नेमिनाथ, आगे भगवान लिखा क्या, ध्यान देने एक एक शब्द वही होता है। भगवान महावीर का नाम वर्धमान ही था दीक्षा से। हाँ, आजकल चेंज कर देते हैं क्योंकि आजकल मन ज्यादा भटकता है ना, कहीं पुराना जीवन याद नहीं आ जाए, इसलिए आजकल नाम चेंज कर देते हैं। और कई का अगर बहुत अच्छा सा उनका रहा संकल्प तो जरूरी नहीं है, कहीं कंपलसरी रूल नहीं है कि दीक्षा के बाद नाम चेंज होना है। विद्यासागर का विद्याधर थे तो विद्यासागर बन गए, कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है। हाँ, तो बहुत हमने भी देखे हैं, धर्मस्थल में 2-3 वर्ष पहले हमने एक दीक्षा देखी, तो वहां पर एक मुनि महाराज का नाम क्या नाम है, वो छोटे भैया जी प्रमुख सागर जी हैं। हाँ, तो शायद उनका नाम प्रमुख सागर ही रखा है मेरे ख्याल से। हाँ, ऐसे ही कुछ। तो कई बार नाम वो तो आचार्य के ऊपर होता है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं कि भाई बचपन से ही अगर महाराज जी के संग में रह रहे हो, ज्यादा सांसारिक क्रियाकलापों में लगे ही नहीं हो, तो वो नाम कई बार सेम नाम आगे चल जाता है। तो अभी क्या था, उनका नाम नेमिनाथ था, और जो फेमस नाम था वो था अरिष्टनेमी। अरिष्टनेमी नाम से उन्हें बुलाते थे, आज भी अरिष्टनेमी के नाम से उनको कई जगह कई स्थानों पे बोला जाता है। अरिष्टनेमी, श्री नेमिनाथ मतलब बड़े थे, तो श्री नेमिनाथ। गृहस्थ जीवन की बात कर रहे हैं अभी। नेमिनाथ गृहस्थ जीवन में जो रूप था, वस्त्र इत्यादि के साथ अपने मित्रों के साथ उस राजभवन में आए। उनके सम्मान में समस्त सभा खड़ी हो गई। क्यों? क्योंकि पता था सीनियर है, गर्भ कल्याणक और जन्म कल्याणक तो हो चुके हैं ना। पता तो लोगों को है, जब साक्षात इंद्र और वो आकर के सब उनके सब संस्कार करके गए हैं श्री कृष्ण के हम उम्र हैं, तो इसलिए उन्हें छोटे रहे होंगे ना जब गर्भ और जन्म कल्याणक हुआ, तो उन्होंने साक्षात नहीं देखा होगा, इतने मेमोरी में उनकी नहीं है, परंतु सुना तो है ना कि देव आकर के इंद्र आकर के रोज वंदना करते हैं, प्रतिदिन उनका भोजन ये यहाँ का नहीं करते हैं, वहीं से आता है ऊपर से, स्वर्गों से सारे कपड़े लत्ते भी ऊपर से आते हैं। तो इतनी तो चीजें उनको पता होंगी ना, तीर्थन करके वस्त्र इत्यादि स्वर्गों से आते हैं, प्रत्येक भोजन भी वहीं से आता है। हाँ, तो नेमिनाथ जो वर्तमान की दृष्टि से भगवान है, उस भूतकाल की दृष्टि से अभी भगवान नहीं बने। देखिए, तो बहुत ध्यान रखा जाता है। श्री कृष्ण तो अभी भगवान बने ही नहीं है, भविष्य में बनेंगे, उस दृष्टि से हम भगवान बोल सकते हैं। क्या हुआ, सारे लोग खड़े हो गए, उनको नमस्कार किया, जय जनेन्द्र बोला, नमोस्तु नहीं बोला है ना। तो हम भी यदि कहीं भगवान राम का मंदिर होता है जो वस्त्र इत्यादि के सहित होता है, तो वहां अपन क्या बोलते हैं, जय जनेन्द्र। ठीक है, कोई उनकी बुराई नहीं है। वस्त्र के साथ में सीता माता खड़ी है, हनुमान जी वस्त्र के साथ में है, अस्त्र शस्त्र है, तो उसमें विरोध नहीं करना। क्या बोलना, जय जनेन्द्र। अयोध्या में उसी के बगल में दूसरा मंदिर है जहां भगवान राम की निर्ग्रंथ प्रतिमा है, इतना बड़ा मंदिर है। अभी ज्ञानमती माता जी कितना बड़ा प्रोग्राम करा के आई हैं, वहां नमोस्तु बोलो,
और लेट कर नमस्कार करो अष्टांग। वहां अष्टांग नमस्कार करो, उनकी उस भगवान की मुद्रा को नमस्कार करो। वस्त्र की मुद्रा में अगर नमस्कार करोगे तो इसका मतलब तुम्हें भी जीवन भर वही अस्त्र शस्त्र, वही स्त्री को लेकर के बाद में घूमना। अरे इस मुद्रा को थोड़ी नमस्कार करना है, उसे तो छोड़ना है। जिस मुद्रा में आप भगवान को मानोगे वह आपको संसार में मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। सांसारिक सुखों की इच्छा करते हो तो खूब जो नया राम मंदिर बना है खूब पूजा करो, मिलेंगे, खूब सांसारिक सुख मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सांसारिक सुखों की इच्छा करते हो तो हनुमान की उस स्वरूप में खूब पूजा करो, कुछ ना कुछ मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। संसार से निकलने की पूजा अगर इच्छा करते हो तो भगवान हनुमान के, राम के, सबके निर्ग्रंथ स्वरूप की पूजा करो, मिलेगा, कोई बाधा नहीं है। हनुमान जी की मूर्ति है और ये सोचे सर्वज्ञ देव है तो हनुमान जी की मूर्ति वस्त्रों के साथ में पूंछ लगी हुई है तो जय जिनेन्द्र बोल लो, कोई दिक्कत थोड़ी है। हनुमान जी की मूर्ति निर्ग्रंथ है, मांगी तुंगी में है, नहीं है, यहाँ पर ऋषवांचल में है, पास में ही, कोई दिक्कत थोड़ी है। अपने तीर्थंकर लेणी में भी है शायद, या कहीं वहां पर लंका में जो भैया ने मंदिर बनवा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। जिस स्वरूप, जिस चीज की आप इच्छा करते हो ऐसे भगवान को पूजो। अगर संसार में बच्चे पैदा करने की इच्छा करते हो तो जाओ देवियों के पास, कोई बाधा नहीं है, पूरी होगी। पूरी यहाँ नहीं होगी, यहाँ तो हो ही जाए। यहाँ तो जब मोक्ष मिलेगा तो नीचे वाले रास्ते तो टाइम पास हैं, यहाँ तो वो जल्दी होगी। यहाँ तो वो इच्छाएं अपने आप पूरी होगी। मांगो मत ना कि बच्चा हो जाए, शादी हो जाए, नौकरी लग जाए, पैसा आ जाए। छोटी चीज मांगोगे तो छोटी से ज्यादा थोड़ी ना मिलेगा। आप अपने पिताजी से 100 रुपए मांगने जाओगे तो क्या 1000 का नोट देंगे क्या? बताओ आप। है भैया जी, आपकी बेटी ने लैपटॉप मांगा तो गाड़ी लाके दे दी क्या? मना कर रहे ना। गाड़ी मांगेगी बेटी तो साइकिल तो मिल जाएगी ना, जब तक गाड़ी नहीं मिल रही। सीख जाएंगे तो मिल जाएगी। साइकिल ही मांगोगे तो हवाई जहाज लाके दे देंगे क्या पिताजी? नहीं देंगे। तो सबसे बड़ी लक्ष्मी मांगो ना, मोक्ष मांगोगे तो शादी वादी या जो भी बच्चे बच्चे होने हैं या व्यापार इत्यादि वो तो अपने आप होगा। समझ रहे बात को? मैं तो भगवान को ही मांग लेता हूँ। भगवान को मांगो बस। चलो आगे बढ़ते हैं इधर उधर की चर्चा से, जिससे कि अपना विषय वस्तु भी अपने टारगेट पर पहुंचे। उनके सम्मान में समस्त सभा खड़ी हो गई। नेमिनाथ के सम्मान में श्री कृष्ण ने अपने भाई को उत्कृष्ट सिंहासन दिया कि भैया भाई जी आए हैं, चचेरे भाई हैं, सम्माननीय हैं, बहुत बड़े हैं। समुद्र विजय के पुत्र नेमिनाथ, वसुदेव के पुत्र श्री कृष्ण, आइए भैया भ्राता सिंहासन पर बैठिए। और बताइए कैसे आना हुआ? सब लोग क्रम से अपने अपने स्थान पर बैठ गए। क्या लिखा है? थोड़ा मिसप्रिंट सा है। सुबटों के बल की चर्चा, प्रसंग भवन, कुछ टाइपिंग में कुछ क्लियर प्रिंट नहीं है। प्रसंग में सुबटों के बल की चर्चा छिड़ गई। प्रसंगवश, अच्छा आ गया सब। क्या लिखा है? प्रसंगवश, यानी कोई ऐसा प्रसंग चल रहा था कि भाई कौन ज्यादा शक्तिशाली है। अब टाइम पास कुछ तो करेंगे, प्रथम विधम की सबकी शादी हो गई, बच्चे हो गए, अभी कोई ऐसी विपदा नहीं आई नहीं है। तो प्रसंगवश सुबटों के बल की चर्चा छिड़ रही थी कि इतने सारे राजा यहां बैठे हैं, अच्छा बताओ कौन ज्यादा शक्तिशाली है। किसी ने वसुदेव की शक्ति का वर्णन किया। पहले भी आपको बताया ऐसा नहीं है कि श्री कृष्ण बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। हरवंश पुराण पढ़ो, 70% 80% तो वसुदेव के बल से ही भरा पड़ा है। उनके भवों की कथा, उनके वर्तमान में वो कहाँ कहाँ गए। एक प्राकृत का ग्रंथ है वसुदेव हिंडी, इतना मोटा ग्रंथ है ना। तो उनके सामने वो अपनी पे आ जाए तो श्री कृष्ण तो सब फेल है ना। तो किसी ने कहा भैया हमारे जमाने में, तुम तो बेटा श्री कृष्ण बाद में आए हो, प्रद्युम्न तो और भी बाद में आया, वसुदेव की अगर चर्चा सुन लोगे, ऐसे ही थोड़ी ना देवकी को ले आए। किसी ने कहा वसुदेव से ज्यादा शक्तिशाली इस 3 खंड में भाई साहब कोई नहीं है। किसी ने कहा पांडव महाभारत जीत करके आए हैं, जरासंध को
है ना। उस युद्ध में पांडव भी थे, कहा क्या उन्होंने, युधिष्ठिर भीम अर्जुन ने कैसे कैसे युद्ध लड़े, कितने शक्तिशाली कौरवों को जीता है। उनसे ज्यादा शक्तिशाली इस धरा पर कोई नहीं। अब कोई प्रद्युम्न कुमार का भी चेला था जो अभी अभी नए नए युद्ध देखे थे, जिसने पिछले देखे ही नहीं हो। देखो सारी बातें हो गई, वर्तमान में कुमार प्रद्युम्न ही सबसे अधिक शक्तिशाली है। कितनी विद्याएं हैं, क्या क्या नहीं किया उन्होंने। अब और चेले भी थे, उनने कहा शंभू कुमार और भानु कुमार की कीर्ति भी बहुत ज्यादा है, वो भी बड़े शक्तिशाली हैं। जिसके जितने चेले होंगे उस हिसाब से अपने के बारे में बताएगा ना, जिसने जिसका बल देखा होगा। किसी ने कहा अरे रहने दो, श्री कृष्ण का बल थोड़ी देखा आपने, श्री कृष्ण से ज्यादा शक्तिशाली कोई नहीं है। किसी ने कहा बेटा ये तो छोटा भाई है, बलदेव की बात आप करो, बलदेव से ज्यादा शक्तिशाली कोई नहीं है। तात्पर्य यह है कि सबने अपने अपने मन की बात कह दी, जिसको जो प्रिय था। किंतु बलदेव ने स्वयं आगे आकर के अपनी असहमति दर्शा दी। बलदेव ने कहा नहीं भाई, सब बकवास कर रहे। शीश डुलाते हुए कहा ना, जितने नाम लिए गए सब बेकार हैं। अरे अल्पज्ञ, आप सभी अल्प बुद्धि वाले हो, तुम सब किसकी प्रशंसा कर रहे हो? यहां तो गृहस्थों की कर रहे हो। जहां अभी जिनको बिठाया है ना, भावी तीर्थंकर भगवान, भावी की दृष्टि से भगवान बोला, श्री नेमिनाथ विराजमान हैं, वहां अन्य वीरों की प्रशंसा कदापि वांछनीय नहीं है। वो करते नहीं है युद्ध, टाइम खराब नहीं करना उनको फालतू में, क्योंकि गर्भ शर्म से ही उन्हें अवधि ज्ञान है, तीर्थंकर है। हमने सुना है, हम थोड़े बड़े रहे होंगे तो हमने देखा भी है किस प्रकार से सौरीपुर में रत्न बरसे थे, है ना, किस प्रकार से उनका जन्म कल्याणक बनाने के लिए ऐरावत हाथी आया था। हाँ, किस प्रकार से रोज इनके लिए इंद्र आकर के बैठा रहता है। हमें जानकारी है, तुम अपने बिजी रहते हो अपनी रुक्मणी सत्यभामा जाम्बुवती में, अपने ड्रामे में। तुम्हें क्या मालूम भाई साहब कौन बैठे तुम्हारे बगल में? इनके साथ वो लड़ते नहीं, दिखाते नहीं, उनको प्रयोजन नहीं है, उन्हें कोई काम ही नहीं है इस टाइप का आपकी तरह टाइम खराब करने का है। मोक्ष मार्ग पे अभी से उनको अवधि ज्ञान है ना, मुझे कब जाना है, अभी समय पूरा कर रहे हैं अपना गृहस्थ जीवन का। अन्य शूरवीरों में एवं इनमें राई पर्वत तुल्य अंतर है। बलदेव ने क्या कहा? राई होती है ना, हम सरसों के दाने को राई बोलते हैं। एक पर्वत खड़ा है और एक राई पड़ी है, इतना डिफरेंस है। अच्छा, बलदेव द्वारा अपनी प्रशंसा सुनकर श्री नेमिनाथ मुस्कुरा रहे थे। भाई गृहस्थ में तो अभी हैं, अभी थोड़ी ना भगवान बन गए। अच्छा बेटा, ज्यादा बोल रहे। उन्हें मुस्कुराते देखकर श्री कृष्ण ने उनसे कहा आइए। अच्छा बलदेव भैया जी आप कितनी तारीफ कर रहे हैं, आइए हम दोनों यहीं मल्ल युद्ध करते हैं। श्री कृष्ण को पता तो था नहीं इतना सारा, इतने समय से, कि मेरा भाई कौन है क्या है। घर में भले ही साथ में रहे, कभी उन्होंने दिखाया ही नहीं ना, अपने मस्त रहते थे। आओ भैया मल्ल युद्ध करेंगे। ये जितनी बकवास कर रहे हैं बलदेव जी, अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। क्या सच कह रहे हैं? श्री नेमिनाथ तो अवधि ज्ञानी थे, सब जानते थे। उन्होंने कहा देखो ये प्रस्ताव उचित नहीं है, फालतू में हड्डी हड्डी टूट जाएंगी। क्यों फालतू पंगे ले रहे हो? यह प्रस्ताव बेटा उचित नहीं है। किंतु चलो अगर ज्यादा कह रहे हो, अब उनको भी थोड़ा जोश आ गया। गृहस्थ में तो देखो सब क्रियाकलाप चलती है, भगवान महावीर के समय में भी हुई थी, आदिनाथ के समय में भी उन्होंने सब काम किए थे। अभी समय बचा है ना दीक्षा का, उनकी खुशी के लिए, उनकी खुशी के लिए। महावीर स्वामी ने अंगूठा दबाया था। हाँ। छोटे-छोटे देख के। किंतु इस, चलो एक काम करो, सिंहासन पर रखे हुए मेरे पैर रखे हैं नीचे, आराम से मैं बैठा हूं। इस सिंहासन पर रखे हुए मेरे पग को उठाकर आप उससे पृथक कर दें
तो मैं समझ लूंगा कि मल्ल युद्ध में आपसे मैं परास्त हो गया। यही मल्ल युद्ध है। मैं आराम से बैठा हूं यहाँ पर, मेरा पैर हिला दो। अंगद की भी कथा ऐसी आई थी, है ना। तो क्या कहा, मैं आराम से बैठा हूँ, आप पैर हिला दो, बस कोई दिक्कत थोड़ी है। मैं मान लूंगा कि आप जीत गए, आप भाई हैं हमारे। नारायण श्री कृष्ण ने कटी कसकर कमर कसी, उन वीर शिरोमणि का पग हटाने लगे। लक्षाधिक प्रयत्न करने पर भी पग तिल मात्र भी न हट सका। कहाँ जब शिशुपाल को हराया था तो चुटकी में हीरा घिस दिया था, कहाँ जो है जरासंध को हरा डाला नारायण को, उसके बाद की घटना है ये। और कहाँ अपने भाई का पैर ही नहीं ला पा रहे। अरे भाई कहाँ, ये क्या, आज तक तो सुना ही नहीं, क्या चक्कर हो गया, कहाँ थे इतने दिन से, पहले बैठे थे तो इतने युद्ध जो लड़े तो साथ में क्यों नहीं गए भाई। बैठे थे तो यहाँ पर मैं रुक्मणी को लेने जा रहा था तो बलदेव की जगह तुम्हें ले जाता साथ में, थोड़ी मेरी हेल्प कर देते। कौन, अरे सारी तीर्थंकर बैठे हैं, सब विद्या विद्या सब लगा ली होगी। हाँ, तिल मात्र भी ना हटा सका, हिला भी ना सका। लक्षाधिक प्रयत्न करने पर भी पग तिल मात्र भी न हट सका। जब समस्त शक्ति लगाने पर भी असफल रहे, तब श्री कृष्ण खेद खिन्न हो गए। अरे भाई कहाँ, बलदेव जी पहले क्यों नहीं बताया था, मैं पंगे लेता ही नहीं। उन्हें बहुत क्रोध आ गया है, इतनी राज्यसभा, मैं 3 खंड का राजा और मेरे सारे सेवक, मेरी बेइज्जती हो गई। उन्हें क्रोध आ गया, पर उसे शमित करके वह कहने लगे, मतलब दिखाया नहीं, अंदर ही अंदर क्रोध आ रहा था। देखा, अब स्टाइल मारी, देखा आप लोगों ने हमारे भ्राता की अपूर्व शक्ति। अब कुछ तो एक्टिंग करेंगे ना बेइज्जती से बचने के लिए। देखो हमारे भाई, कितनी शक्ति है इनके अंदर, इनके बल का था नहीं लगता, कितना बल है भाई। अपनी अब बड़ी बेइज्जती हो जाएगी ना अगर गुस्सा करा कुछ करा तो। सही में ले लो क्या तो जब नदी के बहाव के साथ चले जाओ तो आपकी नाव डूबेगी नहीं। अगर आप शक्तिशाली हो तो विरुद्ध में जाओ नदी के बहाव के, नहीं तो भाई साहब उससे दोस्ती कर लो। यही युक्ति कहती है। तारीफ कर दी सबके सामने नेमिनाथ की, अरे देखो देखो हमारे भाई हमारे साथ, देखो बढ़िया। इतना कहकर श्री कृष्ण उनकी तारीफ करके अपने महल में चले गए। पब्लिक में बेइज्जती भी नहीं हुई, देखो हमारे से ही बड़े हैं। तत्पश्चात श्री नेमिनाथ ने भी अपनी मित्र मंडली के साथ वहां से प्रस्थान किया। वो भी अपने डोली में चलते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है, यारी दोस्ती सबकी चलती है। अपनी मंडली के साथ वो भी निकल गए। महल पे आने पर अब श्री कृष्ण की चिंता अत्यधिक बढ़ गई कि भाई साहब, उनको ज्यादा, बलदेव ने ज्यादा बातें नहीं बताई थी कि तीर्थंकर क्या होते हैं, कैसे होते हैं, क्या करेंगे भविष्य में। श्री कृष्ण को टेंशन हो गई। वे सोचने लगे, जब श्री नेमिनाथ में इतनी शक्ति है तो वो किसी ना किसी दिन मेरा राज्य भी हस्तगत कर लेंगे। उन्हें मालूम तो है नहीं कि भैया ये तो बीच चलेंगे कुछ दिनों बाद, इनको कोई मतलब नहीं है आपके राज्य से। लेकिन मन में विकल्प आ गया, अधूरी नॉलेज में डर जाते हैं ना लोग कि अरे ये बच्चा मुझसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है, एग्जाम में कहीं ये नंबर 1 नहीं आ जाए, इसकी कॉपी छुपा देता हूँ, इसको मैं गलत तिथि एग्जाम की बता देता हूँ, दोस्ती करके। करते हैं कई बच्चे छल कपट, इसी कारण से उनको ज्ञानावर्णी कर्म हो जाता है भविष्य में। तो ऐसे ही श्री कृष्ण को हो गया। पूरी जानकारी नहीं थी, अधूरी जानकारी थी कि ये तो इतने बड़े शक्तिशाली हैं, ये मुझे ही भगा करके खुद राजा नहीं बन जाएंगे। राजा कौन थे? श्री कृष्ण थे, द्वारकाधीश। 3 खंड के राजा कौन थे? श्री कृष्ण थे। टेंशन आ गई कि ये शक्तिशाली हैं, जब मर्जी फूंक मारेंगे, मैं अपने छोटे भाई को ही हरा ना दे गई। क्योंकि कौरव पांडवों में भी तो भाई भाइयों का युद्ध हुआ था ना, उनको डर लगने लगा। श्री कृष्ण ने तत्काल एक ज्योतिषी को बुलाया एवं श्री नेमिनाथ का वृतांत पूछा। ज्योतिषी भैया आओ, बताओ थोड़े इनके हाथ देख करके या इनकी पत्री देख करके बता दो कि भाई ये कहीं मेरे राज्य का हस्तगत तो नहीं करने वाले, चेक करवा लेता हूं।
ज्योतिषी ने बतला दिया कि आपकी चिंता निरर्थक है। अरे भाई कहाँ चक्कर में पड़ रहे हैं, फालतू बातें मत सोचो, निरर्थक है। श्री नेमिनाथ को राज्य का लोभ नहीं है, उन्हें लोभ ही नहीं है तो जबरदस्ती थोड़ी ना तुम्हें हराएंगे, आराम से जी रहे अपनी जिंदगी धर्म ध्यान में। वे राज्य का परित्याग कर दीक्षा लेंगे, है ना, उन्होंने बता दिया घटना पढ़ करके कहीं पर, एवं गिरनार पर्वत पर जाकर मोक्ष प्राप्त करेंगे। तुम काहे टेंशन ले रहे, तुम आराम से रहो, अभी समय नहीं आया, लेकिन जैसे ही समय आएगा वे गिरनार पे जाएंगे, दीक्षा लेंगे और मोक्ष जाएंगे, तीर्थंकर बनेंगे। अच्छा बात खत्म, ठीक है, अच्छा ठीक, कोई टेंशन नहीं, एक टेंशन तो खत्म हुई। अब बसंत ऋतु का आगमन हो गया। कुछ समय बाद क्या हुआ, बसंत ऋतु आ गई। उद्यान में कोयल की कूक सुनाई देने लगी, कुकू। श्री कृष्ण वन क्रीड़ा के लिए प्रस्तुत हुए। अब टाइम पास, अब ठीक है, एक टेंशन खत्म हो गई, अपने नॉर्मल अपने काम काज में लग गए। फिर एक दिन क्या हुआ, घूमने के लिए गए जंगल में बसंत ऋतु में। अब लेकिन दिमाग में कुछ चल रहा था। प्रस्थान के पूर्व उन्होंने अपनी रानियों को श्री नेमिनाथ के संबंध में कुछ समझाया, कुछ कान में अपनी रानियों को बोले, है ना, नेमिनाथ के बारे में। क्योंकि हो सकता है भले ही ज्योतिषी ने बताया हो कि दीक्षा लेंगे, कब लेंगे क्या लेंगे ये नहीं बताया, तो ऐसा कुछ कान में डाल गए कि भैया जल्दी निकले, टेंशन खत्म, है ना, ऐसा कुछ। क्योंकि अभी थोड़ी सी अल्प बुद्धि है, अभी थोड़ा धर्म का इतना प्रगाढ़ ज्ञान श्री कृष्ण को नहीं है। नेमिनाथ के बारे में रानियों को कुछ बोल गए कि हम लोग तो घूमने जा रहे हैं, क्या क्या करना है हमको। तत्पश्चात वे गज पर आरूढ़ होकर अपने सेवकों के साथ उद्यान में चले गए, सेवकों को लेके गए घूमने के लिए। कुछ घड़ी उपरांत रुक्मणी, सत्यभामा आदि रानियां श्री नेमिनाथ के समीप पहुंची। उन्होंने कहा था कि नेमिनाथ के बारे में, रुक्मणी भी गई, सत्यभामा, सारी रानियां नेमिनाथ के पास पहुंची। उन्होंने कहा, हे जिनराज, आपके भ्राता कब के वन क्रीड़ा के लिए गए हैं, आपको भी चलना चाहिए। श्री कृष्ण जी आपके भाई जंगल में घूमने गए हैं, आप भी चलो, खाली बैठे हो। श्री नेमिनाथ की अनिच्छा रहते हुए भी उनको इन चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट तो था नहीं। भावजे उन्हें वन में ले गई। भावजे कौन, भाभियां बोलते हैं क्या, भाभी लगी श्री कृष्ण की रानियां। अरे चलो 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 चलो, अरे भाई क्या बोल रहे हो, अकेले अकेले, पकड़ करके ले गए। चलो भाई कोई बात नहीं, इतना पीछे पड़ रही हो, मन रखने के लिए चले। तब तक श्री कृष्ण क्रीड़ा कर चुके थे, मतलब वो अपना जो स्विमिंग पूल वगैरह जो तालाब वाला होगा, नदी, बढ़िया से नहा चुके, खेल कूद चुके। जब उन्होंने देखा कि श्री नेमिनाथ के आगमन का समय हो गया है, आने वाले होंगे क्योंकि रानियों को बोल के आया हूं, तब वे किसी अन्य उद्यान में चले गए जहां के लिए बोला था रानियों को वहां लेकर के आना। अब रानी ज्यादा दिमाग नहीं लगाती है, बोला है श्री कृष्ण ने कि चलो बड़े भाई को लेकर के आने, तो ले आए बस। वो दूसरे उद्यान में चले। उनके प्रस्थान के उपरांत रानियां श्री नेमिनाथ के संग क्रीड़ा करने लगी। अब सब रानियां नहाने लगी, इधर नेमिनाथ भगवान, ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा पीछे पड़ रही, नहा ले रहे हैं। केसर चंदन आदि की पिचकारियां चली, पिचकारी होती ना होली पे, केसर भरा गया, चंदन भरा गया। सुंदरी भावजों ने अपने प्रेरणा लाभ से देवर श्री नेमिनाथ का चित्त हर्षित कर लिया। ऐसी ऐसी बातें कर रही होंगी, भजन गा रही होंगी, संगीत कर रही होंगी, ऐसी ऐसी अपनी भाव भंगिमा दिखाई, तो नेमिनाथ भी आकर्षित हो गए। अच्छा अभी गृहस्थ में ही है, अभी कोई दीक्षा तो ही नहीं है। तत्पश्चात श्री कृष्ण की उन रानियों ने दीर्घावधि तक जल क्रीड़ा करी, नाते रहे बढ़िया से, गाना बैंड बाजे चलाते रहे अपने। श्री नेमिनाथ जब वापिका से बाहर आए, अब थोड़ा बहुत देखा, ठीक है भाई, वापिका माने उस तालाब से बाहर निकले नेमिनाथ भगवान, तब उन्होंने अपनी गीली धोती निचोड़ने के लिए जाम्बवती से अनुरोध किया। अब उनको ज्यादा जानकारी तो थी नहीं भाई, महिलाओं से कैसे बात करनी, क्या कर रहा है। जाम्बवती जो रानी थी
उसको बोल दिया ये मेरी धोती है, गीली हो गई है, जरा निचोड़ दो, है ना। अब राजा है, वो भी एक तरह के बहुत बड़े। अब जाम्बवती को बुरा लग गया, किंतु वह व्यंग से कहने लगी, देखो मैं नारायण श्री कृष्ण की रानी हूं, तुमने समझ क्या रखा है। वे 3 लोक के स्वामी हैं, 3 खंड के, है ना, 3 खंड के स्वामी हैं एवं सुदर्शन धारी हैं, सुदर्शन चक्र है, अब मैं उनकी रानी हूं। एक बार उन्होंने सारंग नामक धनुष खींचकर उसे गोलाकार बना दिया था एवं नाग शैया पर आरूढ़ होकर पांचजन्य नामक शंख बजाने में समर्थ हुए थे। आपको क्या पता, एक धनुष है जिसका नाम सारंग है, इतना बड़ा धनुष है कोई उसे पकड़ भी नहीं पाता, उसको खींचा और ऐसे अर्धगोलाकार बना करके उस पर प्रत्यंचा चढ़ा दी थी, कोई उसे देख भी नहीं सकता, इतना उससे ज्योति निकलती है इत्यादि। और एक नाग शैया पर आरूढ़ होकर, एक शंख है, नाग की शैया है, उस पर आरूढ़ होकर पांचजन्य नामक शंख बजाया था। शायद उसी से कथा बनी होगी शेषनाग वाली, है ना, नाग शैया पर आरूढ़ होकर के शंख बजाया था। ऐसे महान पराक्रमी का तो साहस नहीं होता कि ऐसे निकृष्ट कार्य करने की मुझे आज्ञा दें, अपनी धोती निचोड़ने के लिए। श्री कृष्ण ने तो आज तक कहा नहीं, जो नाग शैया पर आरूढ़ होकर शंख बजा चुके हैं और सुदर्शन धारी हैं, 3 खंड के राजा हैं, और सारंग नाम का धनुष बाण उन्होंने प्रत्यंचा पर चढ़ाया था, उनकी तो हिम्मत होती नहीं कि अपनी धोती निचोड़ने के लिए मुझे बोल दे तुम आए हो, है कौन सी खेत की मूली, 3 लोग के नाथ आए, उन्हें थोड़ी मालूम है, उनने छेड़ दिया, उनने मजे मजे में ऐसे ही कह दिया होगा। जनरली हम भी बोल देते भैया ये चीज उठा करके ये कर दो, भैया जी ये पौधा लगा दो, ये कर दो, वो कर दो, अब कोई चिढ़ जाएगा थोड़ी पता है। फिर भी यदि आपको आज्ञा पालन करवाने की प्रबल आकांक्षा है, अच्छा ऐसा है कि आपको अपनी आज्ञा से किसी स्त्री से कोई काम कराना है, तो किसी राजकन्या से विवाह क्यों नहीं कर लेते, काय अकेले घूम रहे हो, किसी से विवाह कर लो, फिर उससे कराते रहना, अपने कपड़े धुलवाते रहना, रोज बिठा करके झाड़ू पोछा लगाओ, कपड़े धुलवाओ, किसने मना किया है। बेचारी आपकी आज्ञा में कुछ तो करेगी, हो सकता है आ जाए तेज और लेकिन फिर भी एक छेड़ दिया कि शादी कर लो, उससे कराना, मैं नहीं निचोड़ूंगी तुम्हारी धोती। जाम्बवती का कथन श्री नेमिनाथ को शरप्रहार सदृश लगा। हैं उसके मेरा पैर हिलाने की कोशिश करी तुम्हारे पति ने, वो तो कुछ कर नहीं पाया, और तुम इतनी लंबी लंबी फेंक रहे हैं। बहुत प्रहार लगा, परंतु रुक्मणी ने उस समय स्थिति को संभाल लिया। एक महिला से थोड़ी ना लड़ेंगे वो, रुक्मणी ने मामला, अरे नहीं 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 नहीं, रुक्मणी थोड़ी समझदार है, हो सकता है उसको पता हो सारी घटना, नहीं बेटा सिचुएशन हैंडल कर ली। जब 2 लोग बहस में लग जाते हैं तो समझदार व्यक्ति आगे हटाता है। उसने कहा क्यों व्यर्थ में वाद विवाद करती, उसको समझाया जाम्बवती को, बेटा वाद विवाद नहीं करना, श्री नेमिनाथ के समकक्ष कोई वीर तो त्रिलोक में भी नहीं है, उसको जानकारी थी, तो उसने कह दिया इनके जैसा वीर पूरे 3 लोक में वर्तमान में नहीं है। फिर भी श्री नेमिनाथ का आवेश शांत नहीं हुआ, उनको बात लग गई थी, गृहस्थ जीवन में लग जाती है। वे आयुधशाला में जा पहुंचे, वहां से सीधे भाग के कहाँ गए, आयुधशाला, जहां पर अस्त्र शस्त्र इत्यादि रखे रहते हैं। वहां सुदर्शन चक्र लेकर, अब श्री कृष्ण का चक्र वहां रखा था, हर समय लेके थोड़ी घूम रहे हैं, वो तो जब स्मरण करेंगे तब चक्र वहां से आएगा विद्या से। उन्होंने कहा अच्छा जाम्बवती ऐसी बात करती है, सुदर्शन चक्र ले लिया, उठा लिया, और नाग शैया पर आरूढ़ हो गए। नाग शैया वहीं पर थी, तुमने बोला श्री कृष्ण के अतिरिक्त कोई नहीं कर सकता, चक्र भी ले लिया, नागशैया पे खड़े हो गए, और सारंग धनुष को चढ़ाकर उसे गोलाकार भी बना दिया, वहीं पर धनुष भी रखा था उनका, सारंग वो भी बना दिया, ऐसे चैलेंज करती है। तत्पश्चात चक्र को घुमाकर, चक्र घुमा दिया और नागों का मान मर्दन करते हुए
नासिका से शंखनाद किया, उनने तो मुंह से किया होगा, नाक से बजा दिया उनका पांचजन्य शंख। कभी जरूरत नहीं पड़ी थी तो अपनी शक्ति दिखाते ही नहीं हो। तीर्थंकर के पास तो इतनी शक्ति है लेकिन जरूरत नहीं पड़ती। अब थोड़ा मान मर्दन करना था जाम्बवती का इत्यादि लोगों का, तो इसलिए दिखा दिया। शंख के प्रचंड घोष को सुनकर स्वयं श्री कृष्ण दौड़ते हुए वहां पहुंचे। पूरी द्वारका नगरी में उसकी गूंज हो गई, इतना भयंकर शंख था। अरे भाई मेरे शंख को किसने बजा दिया, कौन आ गया? भागे 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 पहुंचे। श्री नेमिनाथ को इस अवस्था में देखकर वे कहने लगे, जब मामले की जानकारी करी, कि एक नारी के कथन मार से रुष्ट होकर आप ये क्या कर रहे भाई साहब, भैया जी, अरे नारी का तो दिमाग ही ऐसा होता है, आप क्या टेंशन ले रहे, भूल जाओ, उठो और क्रोध का परित्याग करो, क्योंकि उनसे पंगे तो वो भी ले सकते थे। तो क्रोध छोड़ो भाई साहब, आओ आओ बैठेंगे, थोड़ी चाय वाय पियेंगे। इस प्रकार नारायण श्री कृष्ण ने उन्हें संतुष्ट कर अपने महल में पकड़ करके ले आए। अरे छोड़ो भाई, आओ चलो साथ में महल चलते हैं। इसके उपरांत श्री कृष्ण को एक अन्य चिंता सताने लगी। उन्हें लगा बड़े शक्तिशाली हैं भाई साहब, अभी तो पैर की बात थी, अभी तो देख लिया मामला। उन्होंने माता शिवा देवी से जाकर कहा। शिवा देवी कौन? नेमिनाथ के माता पिता का नाम कौन? पिता का नाम है? अरे इतनी बार बता दिया, समुद्र विजय। वसुदेव के भाई समुद्र विजय और माता शिवा देवी। अब तक तो याद कर लो ना तीर्थंकर लेने वाले भाई साहब हैं। हाँ, समुद्र विजय और शिवा देवी। अब यहाँ पे ज्यादा उल्लेख क्यों नहीं है? क्योंकि वही बात अभी प्रद्युम्न की ज्यादा चर्चा चल रही है, थोड़ी बहुत चर्चा नेमिनाथ की इत्यादि की श्री कृष्ण की करी जाएगी। शिवा देवी का नाम पूरे ग्रंथ में पहली बार इसलिए आया है कि मुख्य नहीं है, पात्र। ठीक है, हरवंश पुराण पढ़ोगे, नेमि पुराण पढ़ोगे, उनमें तो उन्हीं की चर्चा ज्यादा है। हरिवंश में तो नेमिनाथ भगवान ने एक युद्ध लड़ा था। हाँ, इसी में साथ में गए थे। शिवा देवी से जाकर के किसने कहा? कौन लगी इनकी? चाची लगी, चाची ताई है श्री कृष्ण जी की, कि आंटी आंटी, वासुदेव जिस युद्ध को हारे थे, हाँ, हे मातुश्री, श्री नेमिनाथ विवाह करने योग्य हो गए। कान भर दिए उनकी मम्मी के हैं कि आंटी चाची ताई जो भी हैं, बड़ी मम्मी, अतएव उनका विवाह कर देना अब आवश्यक है। हमें ऐसा लग रहा है कि एक स्त्री की बात उन्हें बुरी लग गई है, युवा हो गए हैं, जबकि उन श्री कृष्ण के बेटे की भी शादी हो गई, उसके बच्चे हो गए, श्री कृष्ण के बराबर की उम्र के हैं। नेमिनाथ कह रहे हैं अभी देखो इतने दिनों तक इनकी शादी वादी की चर्चा आपने क्यों नहीं करी है? हमें तो मालूम ही नहीं, देखो अब टाइम आ गया, अब कर दो, आवश्यक है। शिवा देवी ने उत्तर दिया, इसके लिए बेटा मेरी आज्ञा की क्या आवश्यकता है, जैसा तुम उचित समझो वैसा करो। तुम तो बड़े हो गए, द्वारकाधीश हो, मैं हाँ कर दूंगी, कोई बात नहीं, तुम पसंद करके ले आओ जहां तुम्हें ठीक लगे। तो अब देखते हैं आगे की घटना। बहुत बार आप लोगों ने सुनी होगी कथाओं में, किस्सों में, है ना। तो अब आगे की घटना, आपकी कक्षा का समय हो रहा है। इस प्रकार से सही सही ग्रंथ से अगर हम स्वाध्याय करेंगे तो इंटरेस्ट भी आएगा, और देखी सुनी बातों के अलावा स्वाध्याय से सीधे सीधे सारी घटनाएं सुना। मूवी चल रही है, अरे वाह, आनंद आ जाता है, मूवी चल रही है, भैया जी कह रहे। बोलो महावीर भगवान की, आदिनाथ भगवान की, नेमिनाथ भगवान की, प्रद्युम्न भगवान की, आचार्य सोमकीर्ति जी महाराज की, इस युग के प्रथमाचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान शांति सागर जी महान मुनिराज की। सभी को सादर जय जनेन्द्र, जय दूजड़ंदो। अब सभी लोग